अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। इस टॉपिक पर आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में टॉपिक के हवाले से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोग उदास रहते हैं, वो खुश नहीं रह पाते। हालांकि उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन खुश नहीं रह पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी गैदरिंग, उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता है कि जो ना खुद खुश रह सकते हैं न वो औरों को खुश देखना चाहते हैं। यानी आप उनको आसान फहम इंग्लिश के अंदर नेगेटिव लोग कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी जिंदगी में खुद कुछ अचीव नहीं कर पाते और ना ही किसी और की अचीवमेंट पर उसको मुबारकबाद देने की हिम्मत रखते हैं। बल्कि जब कोई इंसान कुछ अचीवमेंट करता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो ये उसमें क्रिटिसिज्म के बहाने तलाश लेते हैं। सो अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए एक रूल अपना लीजिए कि दूसरों की जिंदगियों के अंदर कुछ बुरा तलाश करने के बजाय अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद पॉजिटिविटीज पर फोकस करना है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि आप अगर सारा दिन सारी रात दूसरों की बुराइयां करने में अपनी एनर्जीज को ज़ाया कर देंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो बेहतर काम सरअंजाम दे सकते हैं वो आप कभी भी दे नहीं पाएंगे। न सिर्फ ये ज़रूरी है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बल्कि खुद भी नेगेटिविटी से दूर रहें। यानी किसी और के बारे में कुछ बुरा कहकर या किसी और की बुराइयों को डिस्कस करके जो वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटीज़ के ऊपर लगाकर ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। किसी और की नेगेटिविटीज़ के ऊपर बात करके, किसी की वीकनेसेस पर बात करके आप कुछ अर्न नहीं कर सकते, रादर आप अपना टाइम लूज कर रहे होते हैं। तो करना क्या है? करना सिर्फ यह है कि आज से इस वीडियो को देख लेने के बाद से आपने फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर, ना कि औरों के ऊपर और उनकी वीकनेसेस और नेगेटिविटीज के ऊपर। अपनी पॉजिटिविटीज को पॉलिश करें, खुद को पॉलिश करें और अपने अंदर मौजूद एबिलिटीज को सरफेस करें। तभी आप जिंदगी में अपने डिजायर्ड और प्रिडिक्टेड और रिक्वेस्ट जो अवेटेड गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाएंगे। वरना 30, 40, 50 साल की ये जिंदगी, पूरी जिंदगी औरों को क्रिटिसाइज करते करते अपनी नाकामियों को औरों के सर मारते मारते ही गुजर जाएगी। सो अपनी ज़िंदगी की फेलियर्स के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराकर अपनी ज़िंदगी में मज़ीद फेलियर्स को जन्म देने से बेहतर है कि मौजूदा फेलियर्स से इंसान सीख कर आगे बढ़े और बढ़ता ही चला जाए और ये ना देखे, ये ना सोचे कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो जल्द या देर से लेकिन आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक ज़रूर पहुंचेंगे। इस वीडियो को यहीं पे इस थॉट प्रोसेस के साथ इख्तिताम पजीर करता हूं कि आप आज से अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ात की पॉजिटिविटीज़ पर फोकस करेंगे और इस पर फोकस करते करते अपनी लाइफ के तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें और फिर असेस करें कि आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरे अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।